देश आज धूमधाम से मना रहा है 73वां गणतंत्र दिवस। राजपथ पर तिरंगा फहराएंगे राष्ट्रपति, भव्य परेड की लेंगे सलामी। इस बार सुबह 10 बजे की बजाय 10:30 बजे शुरू होगी परेड। रायसीना हिल्स से राजपथ, इंडिया गेट होते हुए नेशनल स्टेडियम तक जाएगी मार्चिंग दल। पीएम मोदी सुबह 9:55 पर पहुंचेंगे नेशनल वॉर मेमोरियल, शहीद जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। गणतंत्र दिवस पर इस बार 16 मार्चिंग दल, 17 सैन्य बैंड और 25 झांकियां ले रही हैं हिस्सा। राजपथ पर देश की आन बान और शान की शानदार झलक आएगी नजर। गणतंत्र दिवस पर आज भव्य अंदाज में होगा फ्लाई पास्ट। 5 राफेल विमान समेत 75 विमानों का होगा प्रदर्शन। राजपथ पर 480 नृत्यक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। 75 मीटर लंबाई और 10 स्क्रॉल का होगा प्रदर्शन। सरकार ने पद्म सम्मानों का किया ऐलान। शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 4 लोग पद्म विभूषण से सम्मानित। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम दिवंगत कल्याण सिंह को भी देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित। गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण। मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे को भी पद्म विभूषण से किया जाएगा सम्मानित। 17 लोग पद्म भूषण से सम्मानित। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य पद्म भूषण से सम्मानित। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण लेने से किया इनकार, कहा मुझे पुरस्कार के बारे में जानकारी नहीं। सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला को पद्म भूषण सम्मान। कोवैक्सीन विकसित करने वाले भारत बायोटेक के कृष्ण एल्ला और सुचित्रा इल्ला को भी पद्म भूषण। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला को भी पद्म भूषण से सम्मानित। टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। बांग्ला फिल्मों के बड़े कलाकार विक्टर बैनर्जी को भी पद्म भूषण दिया जाएगा। शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद राशिद खान भी पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे। पंजाबी लोक गायक गुरमीत बावा को भी मरणोपरांत पद्म भूषण। 107 पद्मश्री पुरस्कारों का भी हुआ ऐलान। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया, पैरा ओलंपियन अवनी लेखरा को पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम भी शामिल। नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को भी पद्मश्री। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया जाएगा। 4 राजपुताना राइफल्स में सूबेदार हैं नीरज चोपड़ा। गणतंत्र दिवस पर 384 लोगों को वीरता पुरस्कार, 12 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। 81 को सेना मेडल देंगे राष्ट्रपति। सेना के 6 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 5 जवान मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित। हवलदार अनिल कुमार तोमर और नायब सूबेदार श्रीजीत एम को मरणोपरांत शौर्य चक्र। हवलदार काशी राय बम्मनली भी मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित होंगे। 51 लोगों को मिलेगा जीवन रक्षा पदक पुरस्कार। 6 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक और 29 जीवन रक्षा पदक शामिल। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन। मानवता का कोरोना के खिलाफ संघर्ष जारी, देश में टीकाकरण का अभियान जन आंदोलन बना। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आई। विश्व की 50 इनोवेटिव अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम। नया भारत, सशक्त भारत उभर रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली समेत पूरे देश में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रिपब्लिक डे को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चिल्ला गांव के पास मेटल डिटेक्टर से गाड़ियों की हुई जांच। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में एक गाड़ी को रोककर की गई जांच। पुलिस की स्पेशल टीम तैनात की गई। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। नोएडा होते हुए दिल्ली जाने वाली सभी गाड़ियों की सख्त चेकिंग हुई। गणतंत्र दिवस को लेकर लखनऊ में सुरक्षा सख्त हुई। चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सुरक्षा चाक चौबंद, गाड़ियों की हुई सख्त चेकिंग। गणतंत्र दिवस को लेकर राष्ट्रपति भवन रोशनी से हुआ गुलजार। ट्राई कलर की थीम पर सजाया गया। राष्ट्रपति भवन के पास लाइटिंग के जरिए किया गया शानदार ड्रोन फॉर्मेशन। मुंबई महानगर पालिका को भी हमेशा की तरह इस बार भी रोशनी से किया गया गुलजार। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को तिरंगे के कलर में सजाया गया। श्रीनगर का लाल चौक भी जगमगाया, तिरंगे के कलर से किया गया रोशन। दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार को भी रोशनी से सजाया गया, ट्रेडिशनल रोशनी से जगमगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। योगी और अमित शाह से मुलाकात की। आरपीएन सिंह ने कहा कांग्रेस अब नहीं रही पहली जैसी, बदल रही है कांग्रेस की सोच। आरपीएन सिंह ने की पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ। कहा डबल इंजन सरकार, उत्तर प्रदेश को इससे मिलेगा फायदा। आरपीएन सिंह ने अपनी पत्नी के चुनाव लड़ने पर इनकार किया। कहा मैं अकेला राजनीति में हूं। आरपीएन के पार्टी छोड़ने पर बरसी कांग्रेस। दंभकारी सरकार से लड़ने के लिए साहस चाहिए, कायर नहीं लड़ सकते हैं लड़ाई।
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का भी आरपीएन पर निशाना, कहा जिसे ईडी सीबीआई का डर होगा वो जाएगा, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरपीएन सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने अविनाश पांडे को झारखंड का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 8 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम शामिल। समाजवादी पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की। अमेठी से गायत्री प्रजापति को पत्नी महाराजी प्रजापति को मिला टिकट। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से पवन पांडे और प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से गुलशन यादव को बनाया उम्मीदवार। दागी उम्मीदवारों को लेकर अखिलेश का पलटवार, 195 में से 82 प्रत्याशियों को आपराधिक छवि का बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनता ने 2017 में भ्रष्टाचारियों को चुना नहीं, 5 सालों में हमेशा भ्रष्टाचारियों को हमने बख्शा नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी का सपा पर तंज, कहा हिस्ट्री शीटर्स के भरोसे जो इतिहास बनाना चाहते हैं उनको भूगोल उनका बिगड़ जाएगा। नकवी बोले, समाजवादी पार्टी दंगों और दबंगों के भरोसे जनता का वोट पाना चाहती है, लेकिन वो कभी इसमें सफल नहीं होगी। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। प्रियंका ने बीजेपी और सपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर प्रियंका का तंज, बोली बीजेपी उनके कद को कम करना चाहती है। यूपी चुनाव के लिए आपकी चौथी लिस्ट जारी, 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। यूपी चुनाव के लिए जेडीयू की पहली लिस्ट में संशोधन, बैरिया उम्मीदवार रमेश चंद्र उपाध्याय का नाम हटाया। मालेगांव केस में आरोपी हैं रमेश चंद्र। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार और राज्य मंत्री बलदेव औलख समेत 80 समर्थकों पर मुकदमा। सीतापुर जेल से ही नामांकन दाखिल करेंगे सपा सांसद आजम खान, कोर्ट ने दी मंजूरी। कैराना के नए वीडियो पर घमासान, आरएलडी के जाट प्रत्याशी को धमकाते नजर आए नाहिद हसन समर्थक। वीडियो वायरल होने पर शामली की कांधला पुलिस का एक्शन, धमकाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। आरएलडी उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी ने नाहिद के समर्थन की गिरफ्तारी का किया विरोध, कहा बीजेपी हिंदू मुसलमान कराना चाहती है, इसने समर्थक को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, सभी 70 सीटों के उम्मीदवारों के नामों का हुआ ऐलान। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 15 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, अखिलेश यादव और जया बच्चन का भी नाम शामिल। गोवा जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, 30 जनवरी को बीजेपी के लिए करेंगे प्रचार। गोवा चुनाव के लिए टीएमसी की तीसरी लिस्ट जारी की गई, 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। टीएमसी छोड़ सकते हैं गोवा में पार्टी संस्थापक यातीश नाइक, सालीगांव से टिकट नहीं मिलने पर नाराज। गोवा के कांग्रेस उम्मीदवार का टीएमसी पर पैसा देकर उम्मीदवारों को खरीदने का आरोप, ईडी और इनकम टैक्स से जांच की मांग की। गोवा में पूर्व कांग्रेसी नेता जोसेफ सिक्वेरा बीजेपी में शामिल हुए, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में सदस्यता ली। 27 जनवरी को पंजाब के दौरे पर राहुल गांधी, जालंधर में पंजाब फतेह रैली से वर्चुअली करेंगे संबोधित। राहुल गांधी 117 उम्मीदवारों के साथ श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेकेंगे, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल भी जाएंगे। पटियाला बेअदबी घटना पर सियासत हाय हुई, सांसद परनीत कौर बोली, राज्य का माहौल खराब नहीं होने देंगे। बेअदबी की घटना के बाद भगवंत मान ने काली माता मंदिर में दर्शन किए, बोले पंजाब का माहौल खराब करने और नफरत की राजनीति की जा रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को राहत, 3 दिन तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। बिक्रम मजीठिया पर सुखबीर सिंह बादल का बयान, ड्रग्स मामले में कोई भी ठोस सबूत पेश कर दे कांग्रेस, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर बिहार में दूसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन में आग लगाई। इंजन के अंदर का हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। घटना के बाद ट्रेन के लोको पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई। एनटीपीसी की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए नाराज छात्रों ने हंगामा किया। पटना में रेल ट्रैक जाम कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर आतंकवादियों ने किया ग्रेनेड अटैक, 4 सिविलियंस घायल। श्रीलंका की अदालत ने 56 भारतीय मछुआरों को रिहा करने का आदेश दिया। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने दी जानकारी। आईएमएफ ने 2021-22 के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान को घटाया, 9.5% से घटाकर 9 किया। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली में मंगलवार को 9 साल बाद सीजन की सबसे ठंडी दिन को रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। देश में कोरोना केस में गिरावट दर्ज की गई, 24 घंटे में 2,55,000 लोग संक्रमित। केरल में कोरोना के 55,475 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से 70 लोगों ने जान गंवाई।
कर्नाटक में थम नहीं रहे कोरोना के मामले, 41,000 से ज्यादा नए केस, 52 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 33,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 86 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना केस और घटे, एक दिन में 1,815 लोग पॉजिटिव, 10 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में कमी दर्ज की गई, 24 घंटे में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए मामले, 31 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात में कोरोना के 16,608 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 28 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 9,451 नए मामले, 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। जम्मू कश्मीर में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 6,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 14 लोगों ने जान गंवाई। LNJP हॉस्पिटल के MD डॉक्टर सुरेश कुमार ने चेताया, कहा मेट्रो शहरों में कोरोना कम हुआ, गांव में बढ़ सकते हैं मामले। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 163 करोड़ 49 लाख डोज लगाई गई। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल आज, भारत की कोरिया से टक्कर। ऑस्ट्रेलियन ओपन क्वार्टर फाइनल की मिक्स्ड डबल्स में सानिया मिर्जा की हार, ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी ने हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे राफेल नडाल, कड़े मुकाबले में कनाडा के डेनिस शापोवालोव को पटखनी दी। सेमीफाइनल में माटियो बेरेटिनी से होगी नडाल की भिड़ंत, शुक्रवार को होगा मुकाबला। भारत की शेफाली वर्मा ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर पहुंची, स्मृति मंधाना चौथे नंबर पर खिसकी। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह बने पिता, पत्नी हेजल कीच ने दिया बेटे को जन्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।